के मीठे जलाली नाम से आप सबको जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु के अनुग्रह हुआ है कि हम एक बार फिर प्रभु के वचन से जानने सीखने जा रहे हैं। मेरा आज का प्रश्न यह है कि हम कितने आत्मिक हैं और कितने शारीरिक हैं। मैंने बहुत पिछले दिनों में एक बात मैंने नोटिस की है, बहुत सारे लोग अभी भी अपने मूर्तों को याद करते हैं, उनका हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे इन हेवन, हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं। और उस दिन उनके लिए केक काटते हैं, एनिवर्सरी वाले दिन केक काटते हैं और विश भी करते हैं। जैसे कि हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में हम कहीं नहीं देखते कि हम मुर्दों को हम ऐसे उनके बर्थडे मना सकते हैं, उनको हैप्पी एनिवर्सरी कह सकते हैं। पर मसीही लोग ज़्यादा ही मॉडर्न होते जा रहे हैं और बाइबल की बातों को नकारते हुए ऐसी चीज़ों को वो अपना रहे और कर रहे हैं। उनको सिखाने वाले उनके पास्टर भी उनको मना नहीं करते हैं। क्यों मना नहीं करते हैं? मुझे लगता है कि उनको अच्छी खासी वहाँ से इनकम होती होगी कि वो उनको कह ही नहीं पाते कि तुम गलत कर रहे हो। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बाइबल तो हमें बताती है जहाँ से आती है आत्मा वहीं वापस चली जाती है। जो मर गए हैं वो हमारे नहीं है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, आत्मा वापस चली जाती है। फिर हम किसको हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी बोलते, हैप्पी बर्थडे इन हेवन। हम कौन होते हैं कि हमने न्याय कर दिया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा जो प्रियजन है वो स्वर्ग में ही है। ये तो यीशु मसीह के पास अधिकार है, ये अधिकार यीशु के पास है और किसी के पास नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं पिता ने मेरे हाथ में सौंप दिया है, पिता ने मेरे हाथ में सौंप दिया। यीशु के पास है ये अधिकार। वो किसके ऊपर अनुग्रह करता है, किसको स्वर्ग में जगह देता है, किसको नरक में फेंक देगा, ये हम नहीं जानते हैं। हम क्या करते, अपने आप से ही लोगों के लिए बोल देते हैं। पर देखो ऐसे मसीही भी हैं। वैसे तो बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, जो मीटिंग्स करते हैं, चर्च जाते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। फिर जब मुर्दों का बर्थडे आता है, मुर्दों को क्या करते हैं, याद करते हैं। उनके पास्टर भी ऐसे आंखें मूंद कर बंद करके बैठे हैं, कान बंद करके बैठे हैं कि वो उनको जता ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत करते हो। जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि सैमुअल मर गया और साउल एक भावी कहने वाले के पास जाता है पूछने के लिए, मुर्दों के पास। ये लोग भी मुर्दों को बुलाते हैं। वो एक तो अपने ऊपर श्राप लेके आ रहे हैं, क्योंकि आत्माएं के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। कई सिर्फ हमारा लिंक पितृ आत्मा के द्वारा यीशु के साथ है और किसी आत्माओं के साथ हमारा कोई मेल जोल नहीं है, जो अपनी प्रियजनों को याद कर करके उनके बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरियां मनाते हैं और विश करते हैं एक दूसरे को। वो गलत करे, अपने ऊपर श्राप ला रहे हैं, अपने ऊपर दंड ला रहे हैं, दुष्ट आत्मा को अवसर दे रहे हैं कि उनके घरों में वो चले फिरें और उनके ऊपर राज्य करें। हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, यीशु मसीह का राज्य होना चाहिए। और वो लोग क्या करते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को अवसर देते हैं, जो ये सुनकर, ये देखकर कि ये अपने लोगों के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, तो वो उनके ऊपर निरंतर लेती है। रोमन 8:8 में, रोमियो में लिखा है कि तुम और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये लोग चाहे चर्च जाते हैं, जो मीटिंग्स करते हैं, दुआ करते हैं, फास्टिंग करते हैं, ये किसी रीति से आत्मिक
नहीं कहलाए जा सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक वचन ने उस गहराई के साथ इनके अंदर घर नहीं कर लिया। इनके तख्तियों पे वो दिल की तख्तियों पे वो लिखा नहीं गया जो अभी तक शारीरिक है। दिखावे के तौर पर जो मर्जी हम कर लें, पर जब आत्मा की बात आती है, आत्मिक तौर तरीके की बात आती है, तो ये बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं है कि कोई अपने मरे हुए लोगों को, अपने प्रियजनों को ऐसे हम विश करें, याद करें बार बार, क्योंकि दुष्ट आत्माएं सुनती हैं, वो हवा की तरह कहीं पे भी पहुंच जाती है, तो वो हमारे घरों के अंदर आ जाती है। जब हम बार बार किसी को याद करते हैं, वो उसके हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं, फिर उसको हम महसूस करना शुरू करते हैं, वो उसकी आत्मा नहीं, दुष्ट आत्माएं उसका रूप लेकर हमारे बीच में आ जाती है। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो अभी भी अपने जो चले गए हैं प्रियजन, उनको अगर याद कर करके रोते हैं, जहाँ उनको विश करते हैं, वो गलत कर रहे हैं। यीशु जिंदा है, परमेश्वर को पुकारो, वो हमारा सहारा है, वही हमें सहारा देगा। मैं ऐसे पास्टर्स को भी कहना चाहती हूँ जो ऐसे लोगों को मना नहीं करते, उनको नहीं बताते, उनको नहीं जताते कि तुम गलत करते हो। उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। क्यों? क्योंकि पास्टर्स ने नहीं बताया कि तुम गलत करते हो। ये गलत बात है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ती हूँ, उसमें क्या लिखा है। मत्ती की अंजील 8 अध्याय उसका 22 वचन। यहाँ पे ये लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तुम मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु के पीछे जिसने चलना है, उनको ये सब चीजें, संसारिक चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जो संसार में है वो मुर्दे हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। जो ऐसे विश करते हैं, ऐसे मुर्दों को याद करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि उनके साथ प्रेम नहीं होता है। मेरे भी माता पिता गए हैं, मेरा भी भाई गया है। अगर हम देखें तो हर घर में किसी न किसी की मृत्यु होती है। बहुत सारे लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है। कई बार कोई बचपन में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में, सबके साथ ये हादसा होता है। पर जब हम मसीह में हैं तो हमारे पास एक आस है। दाऊद का बेटा मर गया तो वो अपने लोगों को क्या कहता है, अपने दासों को क्या कहता है कि वो तो मेरे पास नहीं आएगा, मैं ही उसके पास जाऊंगा। हमारे पास आस है। तो अगर आप लोग अभी भी मुर्दों को याद करते हैं, मुर्दों को अगर आप स्मरण रखते हैं, उसको याद कर करके बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, तो ये गलत बात है। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। तो इसका मतलब यही है कि जो अभी तक संसारिक है, पूरी रीति से परमेश्वर के नहीं हो पाए हैं, तो संसारिक है, वो मुर्दे ही हैं। मुर्दे आत्मिक तौर पे जो यीशु को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता है, वो मुर्दे हैं। तो संसार में, संसार के साथ व्यवहार करने वाले यीशु मसीह कहता है वो मुर्दे हैं। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तो मेरे पीछे हो लो। हम जीवित हैं, हम जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। हमने यीशु के पीछे चलना है। यीशु ने हमें जीवन दिया है, उसी ने आगे हमें बढ़ाया है, वो विजयी है, उसके साथ हम विजयी हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। हमें आने वाले जीवन के लिए देखना होगा कि यीशु ने जो जीवन हमारे लिए रखा है। यीशु कहता है तुम मरोगे पर मरोगे नहीं, हम जीवित रहेंगे। हम क्यों? जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, यीशु मसीह जी उठा, तो यीशु मसीह ने वहाँ पे मरियम मगदलीनी को क्या बोला कि वहाँ पे क्या बोला था? यही तो बोला था कि तुम कि जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? हमारा परमेश्वर जीवित है। और अभी भी आप लोग सब जो मुर्दों को याद करते हैं, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं।
छोड़ दो, हमारा रिश्ता जितनी देर था उनके साथ वो निभाया, वो चला गया, बस अब यादें हैं तो खत्म कहानी। हम उनके साथ हम नहीं जा सकते, वो हमारे साथ आके रह नहीं सकते, इसलिए दाऊद भी कहता है कि वो मेरे पास नहीं आ सकता, हम उसके पास जाएंगे। परमेश्वर की ओर देखें, वो हमें शांति देता है, हमारा शांति दाता हमें शांति देता है। हम उसकी ओर देखें, उसको निहारें, वो हमें संभालता है। हमें इस वचन के अनुसार मुर्दे नहीं बनना है, जैसे यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने पीछे आने के लिए कहा है, तो हमें जीवित बनना है, जीवित बन के हमने यीशु के पीछे चलना है। जो संसार में है वो मुर्दे हैं, यीशु के पीछे चलने वाले जीवित हैं। यीशु कहते हैं जो मेरे पीछे एक बार आता है मैं उसको नहीं छोड़ता, मेरे जो परमेश्वर ने मुझे दिए मैं उनको नहीं निकालता। तो फिर क्यों हम उन बातों में फंसे हुए हैं जिससे यीशु ने हमें निकाला? हमें निर्णय लेना होगा, हम किसकी ओर है? संसार की ओर है कि हम परमेश्वर की ओर, जीवित परमेश्वर की ओर है? हम संसारिक है, आत्मिक है? ये दोनों को सोचना होगा, पास्टर्स को भी सोचना होगा कि वो क्या प्रचार करते हैं, और सुनने वालों को, कलीसिया को भी ये सोचना होगा कि हमें प्रचार में क्या सिखाया जा रहा है और बाइबल क्या सिखा रही है। अगर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अंतराल नहीं कर पाते, हमें समझ में नहीं आता है कि हम किधर जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें सिखाएगा। हो सकता है कि सिखाने वाला सही नहीं सिखा रहा, हो सकता है सुनने वाला सुन नहीं रहा, तो दिशा बदलनी जरूरी है। हमें खुद से परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा, परमेश्वर को अपने ऊपर निरंतर अनुमति देनी होगी कि वो हमारे ऊपर निरंतर ले ले, तभी हम जान पाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे कि हम क्या कर रहे, क्या करना है। हम संसारिक है कि आत्मिक है? इस वचन को जरूर से पढ़ना और सोचना, मनन करना, क्या हमारे लिए ये वचन आज जो परमेश्वर ने दिया है वो क्या है, क्या मायने रखता है। यीशु ने उसे कहा तुम मेरे पीछे हो ले। यीशु आपको, मुझको और बहुत सारे लोगों को कहता है तुम मेरे पीछे हो लो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। जो संसार के हैं उनको संसार में जाने दो, जो करते हैं वो करने दो, ट्रेंड में कुछ भी हो, फेमस कुछ भी हो, वो होने दो। पर जो आत्मिक जगत में जो परमेश्वर की ओर से है, हम उसकी ओर ध्यान दें। जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है हम उसको देखें, जीवते को देखें, जीवते परमेश्वर को देखें। हम यूं ही संसारिक रहकर उस दौड़ में, जिस दौड़ की पौलुस बात करता है, दौड़ नहीं सकते। हम यीशु के साथ विजयी हैं, अगर संसारिक तौर पे दौड़ेंगे तो फिर विजयी नहीं बन पाओगे। थोड़ा ध्यान लगाना, सोचना कि हमने कहाँ गलती करी है, सुनने में, पढ़ने में, सीखने में, सिखाने में। इन वचनों के साथ खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।